किसमें कम लग रही है? सर 21 तक कर लिए, 4 सवाल नहीं आए। कौन कौन से भाई, कौन कौन से नहीं आए? सर 13वां, एक 18वां, 19वां और 20वां। 13वां, 18वां, 19वां, 20वां। 13वां देखिए पहले। भाई और किसी विद्यार्थी को 13 तक कोई समस्या रही हो इनमें तो पूछिए भाई, नहीं हम 13वां प्रश्न बताते हैं। फिर 13वें प्रश्न तक यदि अगर बीच में किसी को 13 के पहले कोई समस्या हो तो पूछिए, नहीं तो हम 13वां बताते हैं। फिर सर एक बार 6वां बता देना। 6वां प्रश्न, 6वां प्रश्न बहुत सिंपल है बेटा। देखिए 6वें प्रश्न में केवल यहाँ x बराबर tan थीटा रखना है। x बराबर tan थीटा 275 tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये है। जबकि दिया गया है -1/√3 इज लेसर देन x, -1/√3 इज लेसर देन x और x इज लेसर देन 1/√3। इसका मतलब है कि x का मान ऋण 1/√3 से धन 1/√3 के बीच है, इतने से बड़ा है, और धन 1/√3 से स्वाभाविक रूप से छोटा है। तो यहाँ हमने हल में माना y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर तथा x बराबर tan थीटा माना। x बराबर tan थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा जो यहाँ x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ हम रखेंगे tan 3 थीटा, जब हमने यहाँ रखा थीटा बराबर यहाँ हो जाएगा, या थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, मान हो जाएगा tan इनवर्स x। और जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो डी डी थीटा ऑफ x इज इक्वल टू हो जाएगा जो है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, with respect to x is equal to tan इनवर्स x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक 1/1 धन x स्क्वायर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। इसके स्थान पर यहाँ हमने इसे y इज इक्वल टू सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने में tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब ये वी नो दैट, हम जानते हैं कि 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा tan 3 थीटा के बराबर होता है, क्योंकि ये फॉर्मूला है tan 3 थीटा बराबर 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हम इसके स्थान पर tan 3 थीटा रख सकते हैं। tan इनवर्स tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 थीटा, और थीटा बराबर tan इनवर्स x का 3 tan इनवर्स x का, तो 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका डिफरेंशियल हो जाएगा। यहाँ हमने समराइज करके लिखा, तो ये फॉर्मूला हम जानते हैं, tan इनवर्स tan 3 थीटा
क्योंकि थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन 3 थीटा। इसके आधार पर यहां हम इसे, और ये हो गया आपका 3 थीटा। टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर एक्स होता है, तो टेन इनवर्स टेन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 थीटा। और इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू, अब थीटा का हमने किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन किया, तो थीटा का x के सापेक्ष करेंगे तो पहले थीटा का जैसे दिया गया x के सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष 3 हो गया, या 3 को हम वैसे ही रखें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां हो गया 3 कांस्टेंट है और डी थीटा अपॉन, इसका मान हमने पहले ही लिख दिया है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां से वैल्यू हमने यहां निकाल करके पहले ही लिख दिया है, तो इसको हम यहां वैल्यू रख दें, इज इक्वल टू 3 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका अवकलन हो गया टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर का 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। अवकलन इसका करने पर यहां ये आ गया। समझ आ गया भाई श्रीयम? यस सर, आ गया। आ गया। और किसी को सर ये थोड़ा सर ये बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा सर। बोर्ड में क्लियर नहीं आ रहा? नहीं सर, ब्लर आ रहा सर थोड़ा थोड़ा। अच्छा, चलिए हम जो मार्कर का जो है हम एक बार बोले दे रहे हैं, समझ लीजिए आप, फिर हम अगले दूसरे मार्कर से लिखते हैं फिर, ठीक है ना? हाँ सर, ठीक है। रेड का ठीक दिख रहा है क्या? हाँ सर, रेड का सही आता है, ये ग्रीन का बहुत हल्का हल्का है। चलिए रेड का यहाँ हम एक बार बोले दे रहे हैं, आप समझ लीजिए। हाँ सर, ठीक है ना? टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये तो प्रश्न ही लिखा है, इसको हमने y के बराबर मान दिया, y बराबर माना टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपन 1 माइनस 3x स्क्वायर। यहाँ x बराबर हमने जो है, तथा x को हमने क्या मान लिया, टेन थीटा पुनः मान लिया, और थीटा बराबर हो गया तब टेन इनवर्स x, और x के सापेक्ष हमने इसका अवकलन कर दिया, तो डी डी एक्स ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है। इसके बाद यहां हमने वही x की जगह टेन थीटा रखा, y इज इक्वल टू हल में टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, x की जगह टेन थीटा रखा बस, तो 3 था 3 टेन थीटा हो गया, माइनस एक्स क्यूब था तो टेन क्यूब थीटा हो गया, 1 माइनस 3x स्क्वायर था तो 1 माइनस 3x स्क्वायर की जगह टेन स्क्वायर थीटा हो गया। अब ये सूत्र होता है टेन 3 थीटा के बराबर, क्योंकि 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन 3 थीटा, तो इसके जगह पे हमने टेन 3 थीटा लिख दिया। और टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर एक्स होता है, सब लोग जानते हैं, टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर एक्स होता है, इसलिए टेन इनवर्स टेन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 थीटा, और y इज इक्वल टू 3 थीटा हो गया। अब हमने इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दिया, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 3 डी डी थीटा ऑफ x बराबर जो है, अब इसका मान हमने पहले ही निकाल दिया था यहाँ, इसलिए हमने यहाँ हम जो है थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स रखते, फिर x के सापेक्ष अवकलन कर देते, लेकिन हमने इसे पहले ही यहाँ कर दिया थीटा का x के सापेक्ष, तो सीधा सीधा वही मान उठा के हमने यहाँ रख दिया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ थीटा का मान यही रखा, तो 3/1 धन एक्स स्क्वायर हो गया ये। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? यस सर, यस सर। सर नौवां प्रश्न है, देखिए नौवें प्रश्न में बेटा टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो देखिए टेन 2 थीटा का सूत्र आप जानते होंगे। यस सर। नौवें में ये हो गया तो हम मिटा दें इसे, यदि सबने कर लिया हो तो इसे साफ कर दे बोर्ड को। हाँ हो यस गया। सर। किसी कोई कर तो नहीं रहा भाई? नहीं सर। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर है में tan इनवर्स 2x अपॉन tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन करो। तो x के सापेक्ष अवकलन करने में तो हल में हमने यहां माना y बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर पुनः x बराबर tan थीटा माना। x बराबर tan थीटा मान लिया, तब थीटा बराबर tan इनवर्स x हो जाएगा। अब इसमें देखिए सूत्र आपने पढ़ा होगा tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये सूत्र दो है, एक तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है जो sin 2 थीटा के बराबर होता है, एक 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा जो tan 2 थीटा के बराबर होता है। तो tan इनवर्स में है, tan में ही फंक्शन बन जाएगा। यहां हमने y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये बन गया जो है, क्योंकि tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन में, पढ़ा होगा आपने पिछले में। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं अब tan इनवर्स tan 2 थीटा, क्योंकि यहाँ थीटा है तो हमने tan 2 थीटा, a होता तो tan 2a लिख देते। तो यहाँ हो गया अब tan इनवर्स tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा बराबर में हो गया 2 थीटा, तो y इज इक्वल टू 2 थीटा। अब ये सिंप्लीफाई करेंगे, अब थीटा को हम पुनः क्या माने tan इनवर्स x, थीटा बराबर tan इनवर्स x रख सकते हैं, और y इज इक्वल टू 2 इंटू tan इनवर्स x लिखा हुआ हमने पहले ही लिख दिया था यहाँ x बराबर tan थीटा, तब थीटा बराबर tan इनवर्स x। तो फिर हम फंक्शन को x के फॉर्म में लाते, क्योंकि हमें x के पदों में हल करना है। अब हम डिफरेंशिएट करते हैं। ध्रुव त्रिपाठी बोलिए भाई, tan इनवर्स x का डिफरेंशियल क्या होगा बेटा? tan इनवर्स हेलो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2x अपॉन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x का, ठीक है ना? tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और आंसर हो गया 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इसका डिफरेंशियल हो गया, ठीक है ना? अब देखिए 13 तक और किसी को कोई तो नहीं पूछना, नहीं 13वां प्रश्न बताते हैं फिर। नहीं सर 13वां बता दें। क्या 13 वाला अभी आ गया, आगे? आ गया बता सर, दीजिए सरल है आपको। सर। बहुत सरल है, 13 में कुछ नहीं है, बस केवल x और r स्क्वायर कॉस का कॉस ए सर रख देंगे। 2 cos इनवर्स x का sec इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1 लिखा है, तो हम cos हाँ इनवर्स सर 2x स्क्वायर माइनस 1, और cos इनवर्स जो है x की जगह पे हम क्या रखेंगे cos थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर cos 2 थीटा, cos इनवर्स cos 2 थीटा इज इक्वल 2 थीटा, थीटा अब 2 इंटू थीटा बराबर cos इनवर्स x, cos माइनस का आंसर आएगा 2 अपॉन 1 अंडर रूट में जो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो भाई अब 13वें तक अगर किसी को और कोई प्रश्न पूछना हो तो जल्दी करिए भाई। नहीं सर, किसी भी विद्यार्थी को भाई 13 तक कोई प्रश्न नहीं आ रहा हो तो पूछिए, या 13वां अगर समझ आ गया हो तो ठीक है, ना आया हो तो हम करके बताएं। अगर 13वां प्रश्न सबके समझ में आ गया, केवल sec इनवर्स x को cos इनवर्स 1 अपॉन x लिख सकते हैं।
तो ये हो जाएगा cos इनवर्स जो है 2x स्क्वायर माइनस 1 और फिर x बराबर cos थीटा रख देंगे। तो cos इनवर्स में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा जो कि cos 2 थीटा के बराबर होता है। cos इनवर्स cos 2 थीटा बराबर 2 थीटा। और जब ये 2 थीटा हो गया 2 थीटा को फिर हम पुनः लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x, क्योंकि हमने cos थीटा को ही तो x माना था, x को ही cos थीटा माना था, तो थीटा बराबर cos इनवर्स x हो जाएगा। 2 cos इनवर्स x का x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। cos इनवर्स x का अवकलन माइनस का 1 अपॉन स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो बस आंसर आपका -2 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर किसी विद्यार्थी को इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए अभी। नहीं है सर, आ गया। हो गया? यस सर। हाँ, इसके आगे 13 तक फिर अब सबका कंप्लीट है। यस सर, 18वां नहीं आया केवल, फिर उसके बाद 19वीं। चलिए 18वां 19वां। तो देखिए 18 तक किसी को कोई समस्या तो नहीं हो रही, फिर हम 18वां बताते हैं। अगर 18 तक किसी को कोई पूछना हो तो बताइए, नहीं तो हम 18वां बताते हैं। अठारहवें के पहले किसी को कोई प्रश्न में समस्या हो देख लीजिए बच्चों सब लोग। और अगर 18वें तक किसी को कोई समस्या नहीं तो फिर हम 18वां प्रश्न बताते हैं। क्यों भाई कमल? आ गया सर। 18 तक जो है कोई समस्या तो नहीं है? नहीं सर। चलिए भाई, और देखिए जिन्हें समस्या हो गई ध्रुव त्रिपाठी। नो सर। 18 तक, 18 के पहले किसी को कुछ नहीं पूछना है तो 18वें बताते हैं फिर हम। चलिए, हो गया ये वाला 9वां क्वेश्चन सबका? हटा दे से बता दो। यस सर। सर tan इनवर्स sec x प्लस tan x। sec x प्लस tan x का x के सापेक्ष अवकलन करो। इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है तो हमने हल में माना y इज इक्वल टू tan इनवर्स sec x प्लस tan x tan इनवर्स। अब sec x प्लस tan x को हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos x अपॉन sin x। sec x को 1 अपॉन cos x प्लस sin x अपॉन cos x, और इसको हमने लिखा tan इनवर्स 1 प्लस sin x अपॉन cos x। ठीक है ना? 1 प्लस sin x अपॉन cos x। देखिए इसको हम 1 प्लस sin x अपॉन cos x, 1 को हम sin स्क्वायर x बाई 2 प्लस cos स्क्वायर x बाई 2, sin x को 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, नीचे cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin स्क्वायर x बाई 2, और ऊपर हम जो है sin स्क्वायर x बाई 2 प्लस cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, इसको हम
cos xy2 प्लस sin xy2 का होल स्क्वायर, और नीचे cos xy2 प्लस sin xy2 एक ब्रैकेट में cos xy2 माइनस sin xy2, तो cos xy2 प्लस sin xy2 और हर से डिवाइड हो जाएगा। अंश में न्यूमरेटर के रूप में बचेगा cos xy2 प्लस sin x माइनस sin xy2, और नीचे बचेगा cos xy2 माइनस sin xy2। cos xy2 कॉमन ले लें या हर अंश में जो है cos xy2 का भाग दे दें, तो क्या बनेगा आपका 1 प्लस 10xy2 हो जाएगा, और 10π/4 प्लस xy2, और 10π/4 प्लस xy2 tan इनवर्स 10π/4 प्लस xy2 इज इक्वल टू π/4 प्लस xy2, और आंसर होगा इसका डिफरेंशियल जब हम करेंगे π/4 प्लस xy2 का, तो सीधा 1/2 डिफरेंस π/2 का जो है π/4 का 0 हो जाएगा, और xy2 का 1/2 कॉमन लेंगे, x का 1 हो जाएगा। आंसर हो गया आपका 1/2। अब देखिए इस प्रश्न को समझ आया किसी को? आ गया सर। आ गया बेटा? आ गया सर। नमन आ गया? चलिए यस सर। फिर अपने अपने में जल्दी सभी लोग करिए, अगर समझ में आ गया तो जल्दी सब लोग जल्दी करके दिखाता है। यस सर। 1/2 वाला फॉर्मूला लग जाएगा वो तो। xy2 का मतलब सर हाफ एंगल वाला फॉर्मूला लग जाएगा उसमें। हाँ बस हाफ एंगल वाला जो है, तो यहाँ हमने जो लिखा था, तो यहाँ सब लोग जल्दी से करिए, बस हम यहाँ छोड़ दे रहे हैं बस इतना बना के। tan इनवर्स 1 को हमने लिख दिया cos स्क्वायर xy2 प्लस sin स्क्वायर xy2 प्लस 2 sin xy2 इंटू cos xy2 अपॉन cos x को cos स्क्वायर xy2 माइनस sin स्क्वायर xy2। यहां चूंकि हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से या ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी से cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसकी जगह तो हमने थीटा की जगह एक्स में बनाया, तो सीधा सीधा कुछ मानना ही नहीं अलग से हमें। cos स्क्वायर xy2 प्लस थीटा की जगह कोई भी मान हो सकता है थीटा का, हर एक के लिए सत्य है, तो cos स्क्वायर xy2 प्लस sin स्क्वायर xy2 इज इक्वल टू 1 हो गया, और sin थीटा इज इक्वल टू 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2 इसकी जगह रख दिया, और cos थीटा के 4 फॉर्मूले हैं, चारों में से यहाँ हमें जो सूटेबल लगाया, क्योंकि यहाँ फंक्शन tan इनवर्स लिखा है, इसलिए हम वही रखेंगे जो ये tan में बन सके, इसलिए हमने इसका चयन किया है कि tan में बन जाए, तो cos थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर θ/2 माइनस का sin स्क्वायर θ/2 इसको लिख दिया हमने। तो यहाँ cos x था, तो cos स्क्वायर xy2 माइनस sin स्क्वायर xy2 हो गया। अब ऊपर वाले को हम cos xy2 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab a प्लस b का होल स्क्वायर, यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b इंटू a माइनस b करके लिख सकते हैं, और करके ऊपर नीचे से a प्लस b डिवाइड हो जाएगा, न्यूमरेटर में बचेगा आपका a प्लस b, डिनोमिनेटर में बचेगा a माइनस b, a की जगह cos xy2 b की जगह जो है sin xy2। बस सर 1/2 आ गया। आ गया? चलिए बहुत अच्छा, अंतर नहीं उसमें, तो केवल बहुत सिंपल सवाल है, बस ये है कि थोड़ा समझने का रहता है, समझ आ गया तो सवाल आप कर सकते हैं। अन्य और भाई किस किसने कर लिया? सर मेरा हो गया 1/2। हो गया भाई? यस सर। चलिए बहुत अच्छा। पवन पाल? हो गया। हो गया भाई? हाँ सर। आयु? हाँ किया कि नहीं भाई? हो गया। हो गया? हाँ कोई और रह गया जिसका ना हुआ हो भाई? अगर किसी का ना हुआ हो तो बताइए भाई। ऐसा तो नहीं कोई विद्यार्थी जिसने यहीं तक छोड़ दिया हो, ना आ रहा हो उसे?
आवाज आ रही भाई सबके पास? हाँ सर। हो गया सर, हो गया। सबका हो गया श्रीयम? हाँ सर, हो गया। चलिए भाई, अब ये और एक यहाँ नाम आ रहा है रितु। रितु कौन है भाई? रितु के नाम से कौन है? अमित पाल है सर। अमित पाल। चलिए भाई, अमित पाल हो गया। अमित पाल जी सर। हो गया। हाँ जी सर। तो फिर हम इसे हटा दें, अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। जी जी। चलिए अगला, इसके बाद देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है। 19 में ये कई बार पूछा गया है, हो सकता है लोगों को आ गया हो। बहुत सिंपल है वैसे। x बराबर कॉस थीटा रखना है बस, केवल 1 माइनस एक्स स्क्वायर 19वां प्रश्न है। तो इसमें tan इनवर्स का बन जाएगा फिर 2 tan इनवर्स। ये x y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ सीधा हम क्या रख सकते हैं? इससे हम tan थीटा रख सकते हैं। x इज इक्वल टू tan थीटा रखेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है ना? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इसके बाद यहां आप इसे रख सकते हैं, तो ये बन जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा। cos इनवर्स cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा, और थीटा बराबर वही हमने क्या रखा था? tan इनवर्स x। x बराबर tan थीटा रखा था, थीटा बराबर tan इनवर्स x। इसका भी आंसर आपका 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है? इसमें सिद्ध करना है भाई। चलिए हम बता देते हैं, इसको सिद्ध करना है इसमें आपको। प्रश्न संख्या 19 अच्छा सवाल है, कई बार पूछा हुआ परीक्षाओं में है और सरल भी है। यदि y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो सिद्ध करो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई -2 इज इक्वल टू 0। यद्यपि बहुत सरल सवाल है, हमने मौखिक ही आपको भी बताया है, शायद कुछ लोग जो है समझ गए होंगे। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माना x बराबर tan थीटा। चूंकि cos इनवर्स में बनाना है तो cos 2 थीटा बन जाए, cos इनवर्स cos 2 थीटा, और तब थीटा बराबर tan इनवर्स x। तो यहां हमने y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये बन गया, चूंकि सूत्र हम जानते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू cos 2a। तो यहां हो गया ये एक ही जगह थीटा है, cos 2 थीटा।
कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा हो गया, और कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स होता है, तो यहाँ हो गया ये 2 थीटा, y इज इक्वल टू हो गया 2 थीटा। अब बेटा थीटा इज इक्वल टू हमने पहले ही बताया था x बराबर tan थीटा माना, तो थीटा बराबर tan इनवर्स x हो जाएगा। यहाँ हम थीटा के स्थान पर tan इनवर्स x रख देते हैं, तो y इज इक्वल टू चूंकि x बराबर tan थीटा ने, चूंकि थीटा बराबर tan इनवर्स x पहले ही लिखा था हमने, तो यहाँ tan इनवर्स x अब डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू 2 इंटू tan इनवर्स x का डिफरेंशियल, अभी अभी इससे पहले पूछा गया। तो अमित पाल बताइए भाई, अमित पाल जी सर। क्या हुआ tan इनवर्स x का x के सापेक्ष अवकलन? सर अभी न्यू क्लास अटेंड की हमने। अच्छा अच्छा, तो सूत्रों को बेटा ये इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के सूत्र हैं, तो इनमें सीएम बताइए भाई। सर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, बहुत अच्छे। तो ये देखिए सूत्रों को बेटा याद रखिए, तो ये हो गया आपका 1/1 प्लस एक्स। अब इसका इसमें गुणा कर लिए नीचे वाले का, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ सिद्ध क्या करना है हमें, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डी डी एक्स ऑफ वाई के साथ, तो इसका गुणा हो गया यहाँ आके इसके साथ, बराबर में 2 हो गया, बस सिद्ध हो गया, जो है सवाल हो गया आपका। डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू जो है यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 2, इसको इस तरफ पक्षांतरण कर लीजिए, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया। यही सिद्ध करना था इसमें। शीघ्रता करिए भाई, सब लोग जल्दी करिए। और हो गया सर। हाँ, और आगे के लिए जिसे जो समझ ना आ रहा हो आगे वाला, तो थोड़ा सा समय है, तो जल्दी से 1-2 मिनट में हम उसको थोड़ा मौखिक सर इसका लास्ट स्टेप बता दीजिए, समझ में नहीं आया। किसका? इसका इसके नीचे वाला स्टेप। ये वाला हाँ सर, ये 1/, हाँ सर, 1 tan इनवर्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया अवकलन, और वो तो आ गया। हाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ था, इसका गुणा सीधा इसमें हो गया यहाँ के, बस इसका 2 ठीक है, इसका इसमें गुणा कर दिया, बस यहाँ बराबर में 2 हो गया, ये रह गया इधर, और इसको इस तरफ सर। का 2 हो गया बराबर। ठीक है ना बेटा? यस सर। यही सिद्ध करना था आपको, हेंस प्रूव्ड। जल्दी से, और कोई प्रश्न आपको ना आ रहा हो समझ में ना, थोड़ा सा हिंट दे दें, 1-2 मिनट का समय है क्लास में, तो जल्दी से हम आपको 1-2 मिनट के अंदर वो कोई हिंट दे दें इसमें, अगर किसी को कोई और पूछना हो इसमें। नहीं आ रहा बीच में। ठीक है, 20 देखिए सिद्ध करो कि डी डी एक्स ऑफ वाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट में एक्स रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स अपॉन इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना? तो यहाँ देख x बराबर, अब आप क्या रख सकते हैं इसमें, देखिए आपको सीधा सीधा करना है, अवकलन करने के बाद ये चीज आ जानी चाहिए जो दिया है, अवकल गुणांक सामने दिया, हर उसमें जो है सॉल्व में ये मानिए दिया गया है x बराबर, आप इसमें x बराबर रख सकते हैं 2 चीजें, x बराबर a cos थीटा या x बराबर a sin थीटा। x बराबर a sin थीटा रखते हैं, x बराबर क्या रखते हैं, a sin थीटा, तो sin थीटा स्क्वायर रूट में a स्क्वायर माइनस जो है क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, और a स्क्वायर अंदर से 1 माइनस जो है sin स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर। सर
हाँ अगर मतलब माने नहीं कुछ डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन कर दें अपन लोग LHS का, हाँ हाँ तो नहीं होने क्यों नहीं हो सकता है, हो सकता है, लेकिन इनमें ये सिंपल हो जाता, थोड़ा इनको रखने से ये सिंप्लीफिकेशन हो जाता, साधारण हो जाता, ज्यादा नहीं करना पड़ता आपको, लगे आप ऐसा। और यही है कि प्रतिस्थापन करने में थोड़ा सा सिंपलीफिकेशन, उसका और कोई बात नहीं है। फिर देख लीजिए, कोई ऐसा नहीं है, अगर आपको लगे डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट कर लीजिए, तो मान करके यहाँ करेंगे तो जो थोड़ा सा सिंपल हो जाता है, और कोई ऐसी बात नहीं है, वैसा करना होगा। डायरेक्ट किया था हमने इसको, तो डायरेक्ट में तो आंसर आ गया, हमने कही ये मतलब प्रतिस्थापन वाली में ये वाला सवाल है तो डायरेक्ट में हम बताए आपको, कुछ डायरेक्ट में आंसर आएगा, उसमें से आंसर में कोई समस्या नहीं है, जो आप मान के गए आंसर में कोई समस्या नहीं है, वैसे भी कर सकते हैं आप, सीधा कर सकते हैं, कोई अंतर नहीं। डायरेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट कर लीजिए, आंसर दोनों से आएगा, कोई ऐसा नहीं कि आंसर ना आए। ठीक है ना बेटा? तो अब समय हो रहा है,